दोस्तों मेरा भी यही मानना है, मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से सही लेकिन मिलता जरूर है। यार मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी सारी मेहनत कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ऐसा भी आता होगा क्या मुझसे एग्जाम क्रैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये दो लाइन आपके लिए मैंने पेश की। यार एग्जाम आपसे क्रैक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे तो इतना पता है कि यार अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो लाइफ में जो सपने आपने देखे हैं, जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं, देरी से सही लेकिन आप उसे अचीव कर लेंगे। यूं ही ख्याली पड़ाव में ही अगर आप पूरा टाइम निकाल देंगे, केवल सोचने से ही नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, इसके लिए यार आपको पता है एफर्ट्स तो डालने पड़ते हैं। तो एफर्ट्स डालते रहें, ज्यादा ना सोचें। मुझे लगता है अपनी एनर्जी आप अपने काम में अगर लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, और उसके लिए प्रॉपर टाइम टेबल भी आपका होना चाहिए। अगर आप 11th क्लास में हैं तो यार ये चैप्टर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के जो लेक्चर्स होंगे ये लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसलिए सीरियस पढ़ाई आप स्टार्ट कर दें। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आगे चलकर केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर यार आप 12th क्लास में 11th आपका उतना अच्छा नहीं बीता है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यार मैं आपके साथ हूँ, 11th का सारा कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। 12th क्लास के कंटेंट के साथ साथ आपको दोनों ही लेक्चर्स यानी 11th क्लास एंड 12th क्लास के लेक्चर्स आपको टाइम पर फिनिश करने हैं, अच्छी नोटबुक मेंटेन करनी है, और जो मॉड्यूल डीपीपीज आपको मिलते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर में, उनसे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी मैं सफिशिएंट क्वेश्चन क्लास में भी लेता हूँ, ठीक है। अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आगे चलकर आप देखेंगे जितना भी अभी तक हमने कवर किया है इससे रिलेटेड, और आगे आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे उनसे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर में हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद यार प्रैक्टिस को भी स्टार्ट कर देंगे। मेरा तो ऐसा मानना है हमारा टेम्परामेंट घोड़े की तरह होना चाहिए, तुगड़ू 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 दौड़ते रहना चाहिए यार, बस एनर्जी भरी हुई होनी चाहिए, जोश पूरा कायम रहना चाहिए, साथ में आसमान पर मिलना चाहिए। आई होप बच्चा पार्टी आप पूरी एनर्जी के साथ रेडी हो चुके हैं। इस शानदार सेशन के लिए नोटबुक पेन आपने निकाल लिया है। तो इस सेशन में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम बात करने वाले हैं मोसले एक्सपेरिमेंट की। मोसले एक्सपेरिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आधार रह चुका है, यानी सबसे पहले ये जानकारी मोसले एक्सपेरिमेंट से ही मिल पाई कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ज्यादा एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं मास की बजाय। देखिए कैसे, ही बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑन हैवी मेटल सरफेसेस एंड फाउंड दैट एक्स रेज वर एमिटेड। एक्स रेज एमिट होती हैं, उन्होंने ऐसा देखा, और यार जो एक्स रेज की प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशन था ये वेरिएशन रेगुलर मिल पाया, किसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ, मास के साथ ये देखिए इरेगुलर मिल रहा था। ही ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। ये ध्यान देने वाली बात है। क्या किया, मेटल सरफेस पर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई, इससे क्या होगा, इससे यार एक्स रेज एमिट होंगी। कैसे एमिट होंगी ये मैकेनिज्म हमें नहीं जानना है, 12th क्लास में आपकी फिजिक्स में ये मैकेनिज्म आपको जानना है, क्योंकि यार 12th क्लास में आपकी फिजिक्स में आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा, और वहां आपको यार एक्स रेज कैसे एमिट हुई है इसका मैकेनिज्म भी आपको बताया जाएगा। तो अभी अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है, एक्स रेज का क्या मैकेनिज्म है इसकी हमें यहाँ बात नहीं करनी है, जस्ट हमें इतनी बात करनी है इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से अटैक करने से, बम्बार्डमेंट करने से क्या होगा, मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन का अटैक करने से, बम्बार्डमेंट करने से इस प्रकार से यार एक्स रेज एमिट हो रही होंगी। इन एक्स रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा देखिए किस पर डिपेंड कर रही थी, एटॉमिक नंबर पर। अंडररूट फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस, एटॉमिक नंबर अलोंग एक्स एक्सिस। ये ग्राफ जब ड्रॉ किया गया तो यार ये ग्राफ शानदार स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, आपके सामने है, और उन्होंने देखा यार कि क्या एटॉमिक मास के साथ भी ऐसा एक ग्राफ मिल रहा है, क्या प्रॉपर्टीज मास पर ज्यादा डिपेंड कर रही हैं या एटॉमिक नंबर पर। यहां से हमें पूरा किस्सा अंडरस्टैंड हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, अंडररूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास के बीच भी यार ग्राफ प्लॉट किया गया, डिफरेंट मेटल सरफेसेस को कंसीडर करते हुए। देखिए
स्ट्रेट लाइन से ये पॉइंट्स देखिए भटक रहे हैं जो कि एक्स रे स्पेक्ट्रा के कोरस्पॉन्डिंग होंगे, यानी ये जो वेरिएशन है ये रेगुलर नहीं है, दिस वेरिएशन इज इरेगुलर। इसे आप क्या बोलेंगे? इरेगुलर वेरिएशन आप इसे बोलेंगे। और इसे आप क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड रेगुलर वेरिएशन। अगर ये रेगुलर वेरिएशन है यानी यार एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर ज्यादा डिपेंड कर रही है। इसका आइडिया मोजले एक्सपेरिमेंट से ही सबसे पहले हो पाया था। इसके बाद मोजले भैया ने मैथमेटिकल फॉर्म इसकी ड्रॉ करने की कोशिश की और ड्रॉ भी कर लिया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बच्चा पार्टी आप जानते हैं। तो मोजले भैया ने क्या बोला? एंड्रोट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जेड। कैसे? देखिए इस प्रकार से लीनियर वेरिएशन मिल रहा था। अगर यार एटॉमिक नंबर कम होगा तो देखिए रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी, और ज्यादा होगा इसकी वैल्यू और ज्यादा होगी। तो देखिए यार इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन मिल रही थी और वेरिएशन देखिए मैथमेटिकली इस प्रकार से इंडिकेट किया जाएगा। और देखिए यार, और इसके बाद देखिए यार जो वेरिएशन मैथमेटिकली मिल रहा था ये इस प्रकार से जेड के साथ रूट फ्रीक्वेंसी का मिल रहा था। ठीक है जी, इस प्रकार से एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही थी और रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर रही थी। अब देखिए यहां पर अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक किया जाए तो मोजले भैया ने दो कांस्टेंट यहां पर इन्वॉल्व किए। इस प्रकार से देखिए कंप्लीट रिलेशन उन्होंने इस प्रकार से मेंशन किया, ए इंटू जेड माइनस बी, ये कांस्टेंट ए एंड बी इन्होंने यूज किए और इन्होंने बताया कि अगर आप ए एंड बी को फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसका कंपैरिजन कीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सी। केमिस्ट्री में इसका ग्राफ ही हमारे सिलेबस में है, इसके अलावा ये मैथमेटिकल फॉर्म हमारे सिलेबस में है। अगर आप ए एंड बी फाइंड करना चाहते हैं तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा यार, ऊपर वाले ने इतनी प्यारी प्यारी आंखें आपको दी हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये स्मॉल ए क्या है? स्लोप है। जी हाँ, यहां देखिए अगर ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा है तो यहां से यार हमें स्लोप की वैल्यू कितनी मिल रही होगी? m इज इक्वल टू टेन थीटा। और ये देखिए इस कांस्टेंट की टर्म्स में देख लीजिए, ये कांस्टेंट ही तो स्लोप होगा। हमने स्लोप को इस प्रकार कांस्टेंट यूज करते हुए इंडिकेट कर लिया है। ये हमारे सामने क्या है? स्लोप है। थीटा के टर्म्स में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा हमारे पास है तो स्लोप टेन थीटा होगा। ठीक है जी, यहां से देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लीनियर वेरिएशन को डिस्क्राइब कर रही है ये फॉर्म। और ये देखिए इस प्रकार से इसके साथ कंपेयर करने पर आपको स्लोप m कितना मिलता है? a मिलता है। ठीक है जी, a आप यहां से फाइंड कर पाएंगे। अगर यार आप b फाइंड करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? a इंटू जेड माइनस ए बी मिलता है। यहां से कंपैरिजन करने पर आपको y इंटरसेप्ट से c से आपको ये देखिए माइनस ए बी मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा? माइनस ए बी मिल रहा होगा। c इज इक्वल टू माइनस ए बी, ये क्या है? दिस इज y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट है। देखिए a की वैल्यू यहां से मिल चुकी है, इस a को आप यहां डाल दें और y इंटरसेप्ट आपके पास है तो यार आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, मेनली तो इस चैप्टर में हमें देखिए ये अंडरस्टैंड करना था कि किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ज्यादा किस पर डिपेंड कर रही है? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही है। ये ग्राफ हमें इस प्रकार से देखिए रेगुलरिटीज के साथ मिल रहा है, तो यहां से क्लियर हुआ है कि यार किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर ज्यादा डिपेंड कर रही है। इसी बात को देखिए यार आगे एक्सटेंड किया गया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई। क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसकी हम बात करेंगे। उससे पहले यार ठहरिए जरा, है ना। ये जो मैथमेटिकल फॉर्म आपने देखी है इससे रिलेटेड यार न्यूमेरिकल बन सकता है। आपके पास जो भी मटेरियल है उसमें यार कहीं ना कहीं आपको ये न्यूमेरिकल दिखाई देगा।
किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, कोई भी अच्छी बुक आपके पास है, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल मोजले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपको दिखाई दे जाएगा यार। देखिए, इन द ग्राफ बिटवीन अंडररूट फ्रीक्वेंसी एंड जेड फॉर मोजलेज इक्वेशन, अरे वाह, इक्वेशन भी दे रखी है। द इंटरसेप्ट ओ एक्स, ये वाई इंटरसेप्ट आपको दिया है। देखिए, ये आपको वाई इंटरसेप्ट आपको दिया है। देख लें, इसे ध्यान से देख लें, इन्हीं आंखों से देख लें, प्यारी प्यारी नैनो से देख लें। वाई इंटरसेप्ट आपको कितना मिल रहा है? ओ एक्स आपको मिल रहा है -1। ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा यार एंगल दिया है, थीटा आपको दिया है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल 45 डिग्री आपको दिया है। फाइंड क्या करना है आपको यार? फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कब? जब एटॉमिक नंबर Z 51 हो। चलिए, जल्दी से दी गई इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं और यहां से देखिए, मोजले लॉ को अप्लाई करने पर हमें फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से मिलती है इसकी बात करते हैं। देखिए, इस प्रकार से मोजले लॉ को अप्लाई करना है। ठीक है जी। स्लोप A आपके पास है, कहां से आपके पास है? ये देख लो यार, 45 डिग्री आपको एंगल दिया है। आप जानते हैं ये A क्या है? ये स्लोप है। m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू A, और यार A की वैल्यू टेन थीटा से आपको मिल जाएगी। अगर यार A की वैल्यू आपको टेन थीटा से मिल जाएगी तो 1045 यहां डाल दें। ठीक है जी, जो कि 1 है। सिंपल है ना? बिल्कुल जी हाँ, 1045 डिग्री 1 है, तो A की वैल्यू हुई 1। अब क्या करना होगा? अब हमें यार B भी फाइंड करना होगा। कहां से फाइंड होगा? हम जानते हैं y इंटरसेप्ट C। देखिए, यहां से देखिए, y इंटरसेप्ट C इस प्रकार से कंपैरिजन पर कितना मिल रहा है? -AB मिल रहा है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, स्लोप A है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यार C की वैल्यू -AB मिल रही है। ठीक है जी, y इंटरसेप्ट मिल रहा है -AB, ये मिल रहा है -AB। ठीक है जी, -AB। अब यहां पर A की वैल्यू तो 1 है, ये आप जानते हैं, ये 1 है। ठीक है जी, A की वैल्यू +1 है, ये आप जानते हैं। यहां से 1045 डिग्री +1 मिलता है। B की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्योंकि यार C आपके पास है, Y इंटरसेप्ट आपको दिया गया है -1। यहां से यार B की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। अरे वाह, A आपके पास है, B आपके पास है, यहां से तो काम बन जाएगा। कैसे? अंडररूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये 1 है, Z 51 है, ये 1 है। ठीक है जी, यहां से देखिए, अंडररूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2500। ये तो मिलती दोनों तरफ यार, स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलती है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है? 2500। यूनिट क्या होगी? सेकंड इनवर्स होगी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकंड इनवर्स होगी और यार हर्ट्ज होगी। आप जानते हैं HZ से इसको इंडिकेट किया जा सकता है। कितना सिंपल सोबर न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। जी हाँ, ऐसा ही न्यूमेरिकल बनता है। ये टाइप आप याद रखें यार, मोजले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड केमिस्ट्री में ऐसा ही न्यूमेरिकल बन सकता है। अगर यार आपको ये टाइप याद है, देखिए, स्लोप को कैसे इंडिकेट करना है, वाई इंटरसेप्ट को कैसे इंडिकेट करना है, अगर आपको ये याद है, फिर आप मोजले एक्सपेरिमेंट में मार नहीं खा सकते हैं यार। ये आप देख चुके हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टी ज्यादा एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई। किसने बनाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? इसकी बात करेंगे यार। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, इसे आप सुन लीजिए, इसे आप जान लीजिए। पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आपने देखा था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जिसके अकॉर्डिंग हमने बात की थी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये हम देख चुके हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा किस पर डिपेंड कर रही हैं? किस पर डिपेंड कर रही हैं? एटॉमिक नंबर पर। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पर, बॉन्डिंग पैटर्न पर, टाइप ऑफ बॉन्डिंग पर। तो यार एक ऐसा लॉ बनाया गया जो कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। क्या है? देखिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज
आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एलिमेंट्स के लिए ऐसा लॉ बनाया गया। जो प्रॉपर्टीज है ना यार, ये क्लियर हो गया था, ये क्लियर हो गया था, ज्यादा डिपेंड करती हैं किस पर? एटॉमिक नंबर पर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पर। ठीक है जी। तो देखिए इस प्रकार से बात की गई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, जो कि एटॉमिक नंबर के फेवर में था। और एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से हम बॉन्डिंग की बात भी कर सकते हैं। हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि बॉन्डिंग पैटर्न कैसा होगा। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज यार एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही होंगी। ठीक है जी। आगे देखिए, ज्यादा किस पर डिपेंड कर रही होंगी? एटॉमिक नंबर पर। आगे देखिए, इसी बात का फायदा उठाते हुए बोर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स को यूज करते हुए, बोर बरी जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था, आइडिया दिया था, उनके कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए रैंग एंड वर्नर, रैंग वर्नर ने क्या किया? रैंग वर्नर ने पीरियोडिक टेबल डिजाइन की। याद रखें, जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हैं, जिससे मैं डील करता हूं, जो पीरियोडिक टेबल हमारे घर में है, मार्केट में अवेलेबल है, ये पीरियोडिक टेबल यार कोई और नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और ये रैंग वर्नर पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि इन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया और यूज किसका कॉन्सेप्ट किया? देखिए, बोर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया। इट इज बेस्ड ऑन बोर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट। याद होगा आपको, जो आओबाउ प्रिंसिपल N+L रूल से जो सीक्वेंस मिलता है सब सेल्स की एनर्जी का, उनको हम फिल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रूल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है जी। उन रूल्स में से एक रूल है जो कि ज्यादा डिटेल में बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये रूल बोर बरी रूल है, जिससे हम सब सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं और हमें एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल पाती है। उसी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया रैंग वर्नर ने, और यार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन की गई। एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। क्या आप देखना चाहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखने में कैसी है? करेंगे इसकी बात। उससे पहले यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय रैंग एंड वर्नर। अगर ये इंडिया में होते तो इनका नाम रंगा होता रैंग नहीं होता, रंगा होता इनका नाम। चलिए चलिए, फिरंगी नेम है तो सोफेस्टिकेटेड है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रैंग एंड वर्नर ने इस पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया। इसमें देखिए कितने पीरियड्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, कितने ग्रुप हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। इसमें देखिए 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, यानी 7 पीरियड्स है। 18 वर्टिकल कॉलम्स है, यानी यार 18 ग्रुप्स है। इस पॉइंट को नोट कर लें। 7 पीरियड्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, ये होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नेम्ड फ्रॉम 1 to 18। ठीक है ना, नंबरिंग करेंगे इनकी 1 से लेकर 18 तक। सिमिलरली यार 7 पीरियड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7। सिमिलरली 7 periods are numbered from 1 to 7, from 1 to 7। ठीक है जी। टेबल दिखने में कैसी होगी? इसके लिए यार या तो आप रफ पेज निकाल लें या फिर नोटबुक निकाल लें, रफ नोटबुक, उसमें बनाएं यार इस टेबल को। बाद में फिर आप उसको कॉपी करते हुए फिर नोटबुक में बनाएंगे। ऐसा करेंगे, ऐसी एक्टिविटी आप करेंगे, मुझे लगता है टेबल आपको याद हो जाएगी, सारे एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे। देखिए मैं किस प्रकार से टेबल बनाऊंगा। सबसे पहले मैं नंबरिंग करूंगा। देखिए 1 से लेकर 18 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13। चलिए गैप कम करेंगे यार, है ना, ऐसे तो बना ही नहीं पाएंगे। गैप को हमें क्या करना होगा? रिड्यूस करना होगा। 1
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस प्रकार से वर्टिकल कॉलम्स की आप नंबरिंग कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल पीरियड्स के लिए यार आप इस प्रकार से नंबरिंग करने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, 7 पीरियड्स की बात करनी है। इस प्रकार से आप नंबरिंग कर लेंगे। और नीचे यार लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की भी बात करनी है, तो इसलिए मैंने स्पेस छोड़ दिया है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के लिए। अब देखिए सबसे पहला मेंबर कौन सा होगा, याद होगा आपको, क्या याद होगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का 1A याद होगा आपको, याद है तो जल्दी से लिखिए। अगर आपको 1A याद है, अगर आपको यार 1A याद है तो लिखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इसके लिए मैंने आपको क्या टेक्निक बताई है, इसके लिए मैंने आपको टेक्निक बताई है जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का 1A है, इसके लिए यार मैंने टेक्निक आपको बताई है, हलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद, रब से फरियाद, याद है आपको, ये टेक्निक आपको याद है। तो यार जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 1A था, यहां मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, ये ग्रुप नंबर 1 होगा। सिमिलरली जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में यार ग्रुप नंबर 2A था, यहां देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर क्या होगा, 2 होगा। यहां से स्टार्ट करेंगे, लिथियम के सामने कौन होगा, बेरिलियम होगा। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, यानी बाप रेडी है। इसकी ट्रिक भी आप देख चुके हैं, ये भी आपको याद होगा। मेरा काम है रिपीट करना, ताकि यार आप जल्दी से जल्दी इस पीरियोडिक टेबल को याद कर लें। इन सारी ट्रिक्स को मैं रिपीट करने वाला हूं। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बाप तैयार है। हमारे टाइम तो यार पिटाई हुआ करती, कोई भी डिमांड करें एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा सीधा पिटाई, क्योंकि यार डिमांड पूरी हो नहीं सकती थी। हमें समझना चाहिए था कि डिमांड नहीं हो सकती पूरी। मैं तो यार जो मिट्टी के तेल का जो लैंप होता है, जिसमें वो बत्ती बाहर निकलती है, उसको जलाते हैं, चिमनी लगती है, उस लैंप से पढ़ाई मैंने की है, काफी पहले की बात है। तो सोचिए उस टाइम अगर चिमनी टूट जाए ज्यादा गर्म होकर तो पिटाई हो जाती थी। अगर स्कूटर मांग ले, पूरे गांव में स्कूटर था ही नहीं किसी के पास। तो सोच सकते हैं आप कैसे बैकग्राउंड से उठकर पढ़ाई की है। तो आपकी फीलिंग्स को समझता हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए 1A, ये क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 2A है, क्या है 2A। अरे वाह, मजा आ गया। इसके बाद यार आपको याद होगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 3B 4B 5B 6B 7B और 8 में तो यार 3 एलिमेंट्स को रखा गया था एक रो में, याद है आपको, 3 एलिमेंट को, और टोटल 9 एलिमेंट्स को रखा गया था। तो वहां पर कोई A एंड B का चक्कर नहीं था। तो मैं यार बस आपको इतना कहना चाहता हूं, यहां हम किसको प्लेस करने वाले हैं, यहां देखिए थर्ड ग्रुप में हम प्लेस करने वाले हैं उस एलिमेंट को जो कि वहां मेंडलीव टेबल में 3B में प्रेजेंट था। कौन था, कैल्शियम के बाद याद है आपको स्कैंडियम था। इसके लिए आपको टेक्निक याद होगी, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, वेरी क्रूअल, मांगे मांगे फेयर कॉपी, फेयर कॉपी, निकुंज से, निकुंज, निकुंज, ठीक है जी। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी निकुंज से। इस प्रकार से निकुंज को हमने देखिए किस प्रकार से तोड़ दिया, इस प्रकार से। आगे चलते हैं, इसकी ट्रिक आगे होगी। हाँ ये देखिए इस प्रकार से स्प्लिट कर दिया, निकुंज, निकुंज, ठीक है जी। इस प्रकार से अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे तो मुझे लगता है आप इस प्रकार से इस 3D सीरीज को याद कर पाएंगे, यानी कैल्शियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर रो में उनको आप याद कर पाएंगे। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे मांगे फेयर कॉपी, फेयर कॉपी निकुंज से। निकुंज देखिए ऐसे बनेगा, निकल के ऊपर जिंक, निकुंज बन गया। तो याद हो गया आपको। तो चलिए 3D सीरीज क्यों बोला मैंने इसको, इस पर भी लौटेंगे, बात करेंगे इस मुद्दे की भी। तो देखिए यार इस प्रकार से हमने बात कर ली है, याद होगा आपको, याद होगा आपको, ये एलिमेंट 3B में प्लेस था, है ना, मेंडलीव टेबल में। ये कहां प्लेस्ड हम देख चुके हैं, 3B में। इसके बाद देखिए ये 4B, ये 5B, ये देखिए 6B, ये देखिए 7B, ये देखिए ये हमें कहां प्लेस्ड मिल रहे थे, ये हमें ग्रुप नंबर 8 में मिल रहे थे, याद है आपको। इसके बाद देखिए, इसके बाद बारी है 1B की, हाँ ये 1B में था, और ये देखिए ये था 2B में। 1B 2B में इस प्रकार से घूमकर हमें एलिमेंट्स मिल रहे थे। सबसे पहले हमने स्कैंडियम से आगे बात की थी, उसके बाद यार स्कैंडियम और स्कैंडियम से आगे बात की, उसके बाद हमने देखी बाद में वापस जाकर कॉपर और जिंक को हमने प्लेस किया 1B 2B में। याद होगा शायद आपको, नहीं याद है तो यार मेंडलीव टेबल एक बार निकाल लें, आइडिया आपको हो जाएगा। आगे देखिए स्कैंडियम के नीचे क्या था, ये था यारी जरा निभाएंगे, यारी जरा निभाएंगे, याद है आपको, यारी जरा निभाएंगे, मौत तक रुकावट राह पड़े, राह पड़े तो यार आग में कूद जाएंगे,
क्या दोस्ती है, क्या यारी है, दोस्त हो तो यार ऐसा हो। ये टेक्निक आपको याद हो गई है। एक बार फिर से हमने बात कर ली इस टेक्निक की। यारी जरा निभाएंगे, यारी जरा निभाएंगे, यारी जरा निभाएंगे, मौत तक, मौत तक रुकावट, रुकावट राह पड़ी, राह पड़ी तो यार आग में कूद जाएंगे, आग में कूद जाएंगे। ठीक है जी, इस प्रकार से एलिमेंट्स के सिंबल्स को आप याद कर लेंगे। याद हो गए हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद यार हमें यटीरियम से नीचे बात करनी होगी, लेंथेनम की। ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे, वरना रे उस आयरन रोड से, जो आयरन रोड रखी है ना, हफ्ता लाना है, हफ्ता वसूली की बात चल रही है, कोई डोन है, बोल रहे हैं किसी को, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई, उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। ला हफ्ता, ये हमने मिस कर दिया, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। मामला क्लियर है आपको? तो इसकी ट्रिक भी आपको बताई जा चुकी है, इसकी ट्रिक भी आपको बताई जा चुकी है। देखिए ध्यान से देखिए, बच्चा पार्टी ध्यान से देखिए। ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, यहां देखिए हफ्ता, टी भी हमें ये मिलता है, वरना रे उस आयरन रोड से, उस आयरन रोड से देखिए आई आर मिलता है, पिटाई पीटी और होगी, और होगी। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। इसके बाद देखिए यार, इतना ही नहीं, आगे भी चलना है, आगे भी चलना है। यहां होगा एसी, यहां होगा एसी, यहां होगा एसी, यहां एसी होगा, और उसके बाद भी काफी सारे एलिमेंट्स होंगे। हम बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर 118 तक। आगे चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां से यार 14 एलिमेंट्स मिसिंग होंगे। कहां से? देखिए यहां से 14 मिसिंग होंगे, यहां से मिसिंग, ऐसा नहीं कि गायब होंगे, हमेशा के लिए गायब होंगे, कहीं और प्रेजेंट होंगे। यहां से भी यार 14 मिसिंग होंगे, यहां से 14 एलिमेंट्स आर मिसिंग, आर मिसिंग। These elements are present separately, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, ये इनसे सेपरेटली मौजूद है। और यहां से भी यार 14 एलिमेंट्स आर मिसिंग, यहां से भी 14 एलिमेंट्स आर मिसिंग। ठीक है, यहां से भी 14 एलिमेंट्स मिसिंग है। ठीक है जी, तो कहां मिलते हैं? ये नीचे मिलते हैं। कहां मिलते हैं? यहां मिलते हैं। एक चौड़ा पट्टा मिलता है, देखिए एक चौड़ा पट्टा मिलता है, यहां पर कुछ एलिमेंट्स का ग्रुप मिलता है। कितना एलिमेंट्स का? 14 यहां से मिसिंग है, 14 यहां से मिसिंग है। यार यहां पर 28 एलिमेंट्स मिलते हैं, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से 28 एलिमेंट्स मिलते हैं। ध्यान से देखिए, बना लो भाई। इनकी ट्रिक आपने पहले नहीं देखी है, इनकी ट्रिक आपने पहले नहीं देखी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखिए 12 13 14, इस प्रकार से चौड़ा पट्टा मिलता है। ये देखिए जो 14 एलिमेंट्स यहां से मिसिंग है, यहां से मिसिंग है, ये यहां होंगे। जो 14 एलिमेंट्स यहां से मिसिंग है, जो 14 यहां से मिसिंग है, जो 14 यहां से मिसिंग है, ये यहां होंगे। इस प्रकार से 28 एलिमेंट्स यहां से मिसिंग थे, तो ये नीचे मिलते हैं। एक सीरीज को लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, दूसरी सीरीज को एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। इन एलिमेंट्स को पराया क्यों किया गया है, इस टेबल से अलग क्यों किया गया है? और ये भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट है। इन एलिमेंट से अलग किए गए, क्यों अलग किए गए? क्योंकि यार इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? अलग होगी। ठीक है जी, किस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टीज अलग मिल रही होंगी, इसकी भी बात हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अभी फिलहाल हमारा टास्क क्या है? फिलहाल यार हमारा टास्क ये है, सबसे पहले पहले 14 एलिमेंट्स को याद कर लिया जाए, जो कि किससे बिलोंग करते हैं? लेंथेनम के बाद है। तो देखिए लेंथेनाइड सीरीज से बिलोंग करते हैं। इन एलिमेंट्स की बात की जाएगी। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, कैसे याद करेंगे? लाजवाब लाइन है इसके लिए, देखिए यार, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर, बोलिए मेरे साथ साथ, नदियां एनडी, प्रेम की समाई पीआर, समाई एसएम, यू ईयू, यू ईयू, गड़गड़ बिल्कुल दिल से है ना, अंदर तक बात गई है। गड़गड़ तब्दील हो गया इंजीनियर, अंदर से तब्दील हो गया, गड़गड़ जीडी, तब्दील, तब्दील हो गया इंजीनियर, टीबी, हुआ, हुआ इंजीनियर। ठीक है ना, हुआ इंजीनियर। इसके लिए क्या आएगा? स्टार्टिंग से देखते हैं। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गड़गड़ तब्दील, डीवाई, तब्दील, डीवाई भी आएगा। हुआ या हो गया, एचओ मिलता है तो हो गया यहां लिखेंगे, मुझे लगता है ज्यादा अच्छी फील आएगी। तब्दील या टीबी और डीवाई, इस प्रकार से दो एलिमेंट्स के कोरस्पोंडिंग होगा। आगे देखिए, इंजीनियर के लिए आप जानते हैं ईआर, ईआर यूज करते हैं।
जैसे कोई भी इंजीनियर है, जैसे मैं इंजीनियर हूं, इंजीनियर अमित कुमार, मैं अपना कंप्लीट नेम इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो इंजीनियर के लिए मैंने क्या इंडिकेट किया, ईआर, ये भी एलिमेंट का सिंबल है। तुम, टीएम, यूं भी, वाई भी, लाजवाब हो, या फिर प्यार में लुट जाओगे लुट जाओगे ज्यादा अच्छा है, एलयू, या क्या होगा, एलयू होगा। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गड़गड़ तब्दील हो गया इंजीनियर, तुम यूं भी लुट जाओगे, प्यार में लुट जाओगे। तो यार ये लाइन बनाएंगे तो मजा आ जाएगा, है ना, फील तो आएगी, साथ में एलिमेंट्स के सिंबल भी याद हो जाएंगे। तो क्या लिखने वाले हैं आप यहां पर, ये देखिए, लेंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स आप लिखने वाले हैं। किस प्रकार से, देखिए, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गड़गड़ तब्दील हो गया इंजीनियर, तुम यूं भी लुट ही जाओगे, ये देखिए 14 एलिमेंट्स आपके सामने हैं। जी हाँ, ये 14 एलिमेंट्स इसी प्रकार के होंगे। देखिए आप देख भी सकते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ऊपर बुला लिया जाए ताकि आप कंपेयर भी कर पाए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रकट हो, ये देखिए, कंप्लीट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये है। इस प्रकार से 14 एलिमेंट्स आपके सामने हैं लेंथेनाइड सीरीज की। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गड़गड़ तब्दील हो गया इंजीनियर, तुम यूं भी लुट ही जाओगे। प्यार में तो लुट ही जाना है यार, इसलिए प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार व्यार का चक्कर नहीं होना चाहिए, सीरियस पढ़ाई होनी चाहिए। अब देखिए एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स की बात की जाए, ध्यान से देखिए, एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स की बात की जाए। एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स किस प्रकार से मिलते हैं, इस प्रकार से मिलते हैं 14 एलिमेंट्स। इसको हम 3 टुकड़ों में याद करेंगे। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, है ना, लड़ाई चल रही है कहीं किसी कोने में, तो यार थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ये लाइन याद हो जाएगी, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ठीक है जी। इसके बाद कहीं पुराने आम पड़े हुए हैं, तो इसके लिए एक लाइन है, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। इसके बाद रिश्ते की बात चल रही है, तो इसके बाद देखिए, सिर्फ इस फैमिली की आमदनी में 9 लड़की राजी आमदनी कम होगी तो यार लड़की वाले देखते हैं कि घर का काम कैसे चलेगा, है ना, तो कोई लड़की राजी नहीं होगी और घर वाले भी राजी नहीं होंगे, बेरोजगार होंगे तो यार शादी भी नहीं होगी तो इस बात के ऊपर देखिए एक लाइन बनाई गई है, सिर्फ इस फैमिली की आमदनी में 9 लड़की राजी, कोई भी लड़की राजी नहीं होगी। बड़ा बुरा टाइम है यार। देखिए इस प्रकार से इस ट्रिक को भी आप लिख लें, लिखने से याद हो जाएगा बिल्कुल। देखिए थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, THPA, उनसे निपटेंगे, पुराने आम PUAM, कम CM, बिकेंगे BK, ठीक है जी। सिर्फ इस फैमिली की आमदनी में CF इस ES फैमिली FM की आमदनी में MD, 9 लड़की राजी, लड़की आएगा यहाँ पर, है ना, लड़के तो राजी हो जाते हैं, 9 लड़की राजी, LR, यहाँ LR आएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से लिख लेंगे, लिख लिया है, वेरी नाइस। अगर इतना लिख लिया तो यार बात बन जाएगी फिर अपनी, नो टेंशन। इस प्रकार से हमने देखिए 28 एलिमेंट्स हमने इंडिकेट कर लिए हैं। अब आगे देखिए यार, आगे हम बात करने वाले हैं जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, याद आया आपको, इनके एलिमेंट्स किस प्रकार से हमने प्लेस किए थे, याद किए थे, अरे याद आया होगा, पुरानी यादें आपकी ताजा हो जाएंगी। देखिए हम बात करेंगे यार मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो 3A में प्रेजेंट थे, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये 13th ग्रुप में प्रेजेंट होंगे इन एलिमेंट्स की। किस प्रकार से, बेरिलियम के सामने कौन होगा, बेरिलियम के सामने बोरोन होगा, और देखिए 13th ग्रुप में होगा, इस प्रकार से होगा बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, बैंगन आलू गाजर इंथेला, याद हो गया आपको, पहले भी मैंने आपको सिखाया था। आगे देखिए 14th ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के केस में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के केस में एलिमेंट्स 4A में प्रेजेंट थे। कौन कौन से एलिमेंट्स याद है, चले शिव जी, संग पार्वती, याद हो गया, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे देखिए जो 15th ग्रुप में यहां मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, ये वहां मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 5A में प्रेजेंट थे, याद है आपको, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, याद आया होगा, अरे याद आया होगा, धोखेबाज भाई पसंद नहीं पसंद ऐसे सब भाई, धोखेबाजी पसंद नहीं है। तो चलिए ये बात भी पता चल गई है। आगे देखिए जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 6A में प्रेजेंट थे, याद आया आपको, देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम,
टेल्यूरियम, पोलोनियम, उससे टेपो या टीपो, जो भी आप यहाँ पर देखिए याद कर चुके हैं, चीटिंग के लिए, है ना, ये लाइन बनाई थी। जो जो चीटिंग करता है उसके मन में यही होता है, उससे टेप लो जल्दी से, उससे लिख लो, देखकर लिख लो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जस्ट फन के लिए और एलिमेंट्स को याद करने के लिए लाइन बनाई गई है। आगे देखिए, तो वहां पर 7A में प्रेजेंट थे, याद है आपको, मेंडलीव टेबल में। यहाँ 17th ग्रुप में प्रेजेंट होंगे कौन, देखिए। फिर कल बारात आई अतुल की। अरे यार, ये अतुल कैसा इंसान है, आज तक पता ही नहीं चल पाया है। तीसरे दिन बारात आ जाती है। ये भी जस्ट फन के लिए और एलिमेंट्स को याद करने के लिए है प्यारे बच्चों। अगर आप में से कोई अतुल है तो यार माफ करना, ठीक है। आगे देखिए, ग्रुप 18 के लिए हमने किसी ट्रिक की बात नहीं की थी, क्योंकि यार मेंडलीव ने जो टेबल बनाई थी, सबसे पहले जिस टेबल में 63 एलिमेंट्स थे, वहां देखिए नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी, नोबल गैसेस की बात नहीं की गई थी, ये बात अलग है। बाद में जब मॉडिफाइड फॉर्म बनाई गई, तो उस मॉडिफाइड फॉर्म में एक जीरो ग्रुप बनाया गया। क्या बनाया गया, जीरो ग्रुप, जिसमें देखिए नोबल गैसेस को रखा गया। मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल में जीरो ग्रुप बनाया गया। देखिए, हाइड्रोजन के सामने कौन होगा, यहां पर हीलियम होगा। आप क्रिकेट देखते होंगे, विकेट कीपर की कैसी इंटेंशन होती है आप जानते हैं। जो बैट्समैन रन ले रहा है तो उसे आउट करना है, तो क्या दिमाग में चल रहा होगा, उसके दिमाग में चल रहा होगा, धोनी जैसा अगर फास्ट कीपर है तो दिमाग में एक ही बात चलेगी, इसको आउट करना है ना। जडेजा देखिए वहां फील्डिंग कर रहा है तो क्या बोलेगा, अरे जड्डू जल्दी से बॉल फेंक, इसे आउट करना है। ही विल नेवर अराइव, कर देंगे इसे जीरो पर रन आउट, ठीक है। ट्रिक आपको क्लियर है, ही विल नेवर अराइव, ही नेवर अराइव, ही नेवर अराइव, कर देंगे इसे जीरो पर रन आउट, कर देंगे इसे जीरो पर रन आउट। ट्रिक आपको क्लियर है, याद हो गई है। इन सभी एलिमेंट्स की ट्रिक आपके सामने है, ये देखिए पहले भी डिस्कस हो चुकी है, एक बार फिर से देखना चाहे देख लीजिए। बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, इन थैला, ठीक है जी, ये मामला क्लियर है। ग्रुप 14 के लिए चले शिव जी, चले शिव जी, शिव जी, संग पार्वती, संग एसएन पार्वती पीबी। अभी मैंने केवल सिंबल्स आपको याद करवाए, एलिमेंट्स के नेम भी आपको याद करवा दूंगा यार, पहले सिंबल्स तो याद कर लें। आगे देखिए, आगे देखिए, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, नहीं पसंद ऐसे धोखेबाज, मन में यही बात होगी ना आपकी, नहीं पसंद ऐसे सब, मुझे भी पसंद नहीं है यार। जिसके दिल और दिमाग में धोखेबाजी होती है, मैं उससे डिस्टेंस बना लेता हूँ, है ना। मैं भी अपना ज्यादा जो वक्त है मैं ट्राई करता हूँ ज्यादा से ज्यादा यार उन लोगों के काम आ पाए जो मुझे समझते हैं, है ना। तो इसलिए आप लोग मुझे ज्यादा समझते हैं, ज्यादा प्यार देते हैं, प्यार करते हैं, तो यार आप सभी के लिए मेरा मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज होना चाहिए, तो इसलिए मैं ऐसा करता भी हूँ। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में ही मैं एक्टिव रहता हूँ, और स्टूडेंट्स को काफी वक्त देता हूँ, ताकि यार उनके अच्छे फ्यूचर के लिए, है ना, उनको ज्यादा से ज्यादा सिखाया जा सके। और जितना कंटेंट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ, उतना कंटेंट यार मैं प्रोवाइड करूँ, ऐसी मेरी इंटेंशन रहती है, और आगे भी ऐसी इंटेंशन मेरी रहने वाली है। तो आपकी भी यार ऐसी इंटेंशन होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कैसे हम यहाँ से सीख लें, ठीक है। नहीं पसंद ऐसे सब भाई, मेन मुद्दे की बात करते हैं, ये इसकी क्या है ट्रिक है। आगे देखिए, उससे टीपो। ये गलत बात है यार, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, उससे टीपो या टीपो। आगे चलिए, आगे देखिए, फिर कल बारात आई अतुल की, ग्रुप 17 के लिए, फिर कल बारात आई अतुल की, ठीक है जी। ग्रुप 18 के लिए आप क्या लिखने वाले हैं, ट्रिक फॉर ग्रुप 18, ट्रिक फॉर ग्रुप 18, ही विल नेवर अराइव, नेवर अराइव, कर देंगे। काफी सारे बच्चों ने बोला कि सर इंग्लिश में लिखिए ट्रिक्स को, है ना, हिंदी में मत लिखिए। चलिए यार, आपकी रिक्वेस्ट पर, आपके डिमांड करने पर मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। ही विल नेवर अराइव, कर देंगे, कर देंगे जीरो पर रन आउट, कर देंगे उसे जीरो पर रन आउट, ठीक है, जीरो पर रन आउट, ठीक है जी। धोनी की तो यार ऐसी इंटेंशन रही है, देखिए, हीलियम, हीलियम, नियोन, इसका कोई यूज नहीं है। आर्गन, यहां से देखिए, क्रिप्टोन, यहां से देखिए, जिनोन, जिनोन, रन आउट, ठीक है जी। इसमें इसका यहां कोई काम नहीं है, इसका यहां कोई काम नहीं है, इससे क्या मिलता है, आरएन, ये मिलता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से यार हमने एक शानदार टेबल को डिजाइन कर लिया है, एक शानदार टेबल को डिजाइन कर लिया है। इस टेबल में ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर का वेरिएशन किस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर का वेरिएशन किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है। काउंटिंग आपको आती है तो लिखते जाइए, एक एक यूनिट से एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते जाइए। एक प्लेस आगे चलने पर एक यूनिट से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होगा। 10 के बाद 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, देखिए 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अरे काउंटिंग आती है ना आपको तो लिखते जाए यार फिर 26, 27। आप सोचेंगे ये कैसी लेबर है, अरे एक बार कर ले यार, है ना, लाइफ में एक बार करने है कि नहीं करने है, एक बार अच्छे से पीरियोडिक टेबल को याद कर लें। इसके बाद कभी नहीं बोलूंगा इस प्रकार से लिखने के लिए, ठीक है। डायरेक्टली मैं पीरियोडिक टेबल लेकर आऊंगा और आपको दिखा दूंगा, भैया देखो ये कहानी चल रही है। 32, 33, 34, 35, 36, अरे वाह आपको तो काउंटिंग आती। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, चलते जाएं आगे। कम ऑन। इसके बाद क्या होगा? 55, 56, यार 57 तक पहुंच गए हैं। यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, आपसे यार मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। क्या मिस्टेक करते हैं? 57 के बाद ये 58 होगा जी, नहीं ना बाबा ना। 14 एलिमेंट्स यहां से मिसिंग हैं यार। 58 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स यहां मिलते हैं, लेंथेनाइड सीरीज में मिलते हैं। 58, 59 टिल 71 तक एक एक यूनिट से आप एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते जाएं और एक एक प्लेस आगे चलते जाएं। इस प्रकार से आपको एलिमेंट्स मिल रहे होंगे इन रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर्स के साथ। अब देखिए 71 तक यहां से देखिए एलिमेंट्स मिसिंग है एटॉमिक नंबर के साथ, तो 58 से 71 तक यहां से तो मिसिंग है, यहां मिलते हैं। फिर देखिए HF का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 71 के बाद 72 होगा। 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। इसके बाद देखिए 87, 88, 89, बिल्कुल बिल्कुल 89 होगा। एसी का एटॉमिक नंबर 89 होगा। इसके बाद क्या जो एलिमेंट एसी के बाद यहां मिलता है इसका एटॉमिक नंबर 90 होगा जी, नहीं मिस्टेक हो जाएगी। जैसे लेंथेनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स आपको नीचे यहां मिल रहे थे, ऐसे ही एक्टिनाइड सीरीज में आपको 14 एलिमेंट्स यहां मिल रहे होंगे। एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक, एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक, यानी 103 के बाद आपको एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 103 के बाद आपको एलिमेंट्स कहां मिल रहे होंगे? 104, 105 टिल 118 तक, एटॉमिक नंबर 118 तक आपको एलिमेंट्स यहां पर मिल रहे होंगे। मामला क्लियर है? एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को किस प्रकार से प्लेस किया गया है, क्या ये कहानी आपको क्लियर है? अरे क्लियर है आपको? अगर यार आपको ये कहानी क्लियर है तो मैं आपको बताना चाहूंगा पीरियोडिक टेबल लिखने में कैसी होगी, ऐसी होगी। इन एलिमेंट्स के बारे में जिक्र किया जाएगा लेकिन अभी नहीं यार, नेक्स्ट सेशन में किया जाएगा, ठीक है। अभी हमने इनसे ऊपर ये सारे एलिमेंट्स याद कर लिए हैं, देख लिए हैं। अब हम जानने वाले हैं इस पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स के अंदर किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। देखिए ध्यान से देखिए, 4 ब्लॉक्स के अंदर किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। ये हमारे पास एस ब्लॉक है, ये एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्या खास बात है इन एलिमेंट्स की? क्या खास बात है यार? इस प्रकार से इन एलिमेंट्स को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है शानदार अंदाज में कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर हो रहा है, एस ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में लिखकर दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं सर थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए ना, तो यार देखिए अगर आप थोड़ा सा आइडिया यहां पर लेना चाहेंगे तो इनकी जनरल वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 और इनकी क्या है NS2। और यहां देखिए N क्या होगा? N इज पीरियड नंबर, N होगा पीरियड नंबर। डिटेल में इसका आइडिया आपको नेक्स्ट सेशन में मिल पाएगा। यहां देखिए N की वैल्यू 1 होगी या N की वैल्यू 2 होगी। इस प्रकार से यार नीचे मूव करने पर हमें N7 तक सेम पैटर्न मिल रहा होगा। वैलेंस शेल में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा इन सभी एलिमेंट्स के केस में। क्लियर है मामला? अगर यार लिथियम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी है तो N की वैल्यू 2 होगी, 2s1 हो जाएगी। सोडियम के केस में N की वैल्यू 3 होगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 हो जाएगी। ऐसे यार कैल्शियम के केस में बात करनी है तो देखिए पीरियड नंबर कितना है? 1 2 3 4 4 है, और इसकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, पीरियड नंबर 4 है, तो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी या N की वैल्यू 4 पुट करने पर 4s2। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं यार लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सभी के केस में S सबसेल के अंदर एंटर हो रहा है तो ये ब्लॉक होगा S ब्लॉक, ठीक है। और यहां देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन D सबसेल में एंटर कर रहा है तो ये ब्लॉक कौन सा होगा? D ब्लॉक। और यहां यार लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए P सबसेल में एंटर कर रहा है तो ये ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? P ब्लॉक हो जाएगा। और यहां देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबसेल में एंटर कर रहा है तो ये ब्लॉक हो जाएगा यार F ब्लॉक। हीलियम देखिए यार
पी ब्लॉक में आपने प्लेस किया है क्योंकि इनके साथ प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं। लेकिन हीलियम के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर कर रहा है, तो हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ या पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ, ये भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। रूल के हिसाब से लास्ट इलेक्ट्रॉन यार एस सबसेल में एंटर हुआ है तो इसे एस ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। फिर इसको यहां प्लेस क्यों किया गया है? कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की 1s2 है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, और देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर हुआ है, इसको तो यहां मिलना चाहिए था, यहां मिलना चाहिए था। यहां देखिए वैलेंस शेल की जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, अगर यहां होता तो हीलियम के केस में भी कॉन्फ़िगरेशन देखिए वैलेंस शेल की क्या होती, NS2, यानी n की वैल्यू 1 पुट करने पर 1s2 मिल रही होती। फिर वहां प्लेस्ड क्यों है? क्योंकि यार इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा नोबल गैसेज से मैच करती है, और ये भी नोबल गैस है, बाकी नोबल गैसेज से इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, इनसे मैच नहीं करती है तो वहीं पर रिप्लेस करना होगा। मामला क्लियर है? अगर यार ये कहानी आपको क्लियर है किस प्रकार से पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स इनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया जाएगा। और खास बात क्या होगी, यहां से हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं, खास बात क्या होगी, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स के लिए बात बोली गई है। Having same number of electrons in valence shell or outermost shell, ठीक है जी, therefore properties are similar। जैसा कि आप जानते हैं प्रॉपर्टीज बॉन्डिंग पैटर्न पर डिपेंड करती हैं, और बॉन्डिंग पैटर्न यार वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से उस पर डिपेंड करता है। तो प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेंगी? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर। अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप में वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं बोर बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल को यूज किया गया है, और इस प्रकार से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फिक्स्ड है, डेफिनेट है। ऐसा नहीं है किसी एलिमेंट के केस में कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे के केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, जी नहीं। यहां देखिए सभी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सभी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसी ये कहानी हम पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के लिए भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। या किस प्रकार से एक्सप्लेन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, अगले सेशन का आपको करना होगा इंतजार। अभी हमने जस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखने में कैसी होगी, एटॉमिक नंबर किस प्रकार से इंक्रीज कर रहा होगा, इसकी बात की है। मामला क्लियर है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? देखिए इस प्रकार से लास्ट इलेक्ट्रॉन इन केसेस में एस सबसेल में एंटर हो रहा होगा, इन केसेस में डी सबसेल के अंदर एंटर हो रहा होगा, और याद देखिए एफ सबसेल के अंदर एंटर हो रहा होगा, और याद देखिए पी सबसेल के केस में एंटर हो रहा होगा। हीलियम के केस में एस में ही एंटर होगा, इसे एस ब्लॉक बोला जाएगा, आपको बता चुका हूं। और ज्यादा डिटेल जानने के लिए आपको अगले सेशन का इंतजार करना होगा। कैसे यार यहाँ कॉन्फ़िगरेशन एक पर्टिकुलर ग्रुप में, यहाँ और सभी ग्रुप्स में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की सेम मिल रही होगी एक पर्टिकुलर ग्रुप में एलिमेंट्स के लिए, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और यार एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में हमने जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की, इनके लिए NS1, इनके लिए NS2। और ये यार n क्या है? ये पीरियड नंबर है। सिमिलर मैनर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी बात की जाएगी। अगर आपको जरा सी भी कंफ्यूजन है या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जाए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। देखिए यार इनकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, और यार इनकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। यहां देखिए पीरियड नंबर 1 है, 1 से 7 तक हम जाएंगे तो किस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन मिल रही होगी? n की वैल्यू 1 है, 1s1, n की वैल्यू 2 है, 2s1, n की वैल्यू 3 है, 3s1, n की वैल्यू 4 है, 4s1, n की वैल्यू 5 है, 5s1, n की वैल्यू 6 है, 6s1, n की वैल्यू 7 है, 7s1। यहां देखिए सिमिलरली n की वैल्यू 2 है, 2s2,
3 है 3s2, 4 है 4s2, यहां देखिए 5 है 5s2, यहां देखिए 6 है 6s2, यहां देखिए 7 है 7s2। एक पर्टिकुलर ग्रुप में देखिए वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ध्यान से, इन सभी की वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर ग्रुप में सेम मिल रहे हैं, आगे भी पीरियोडिक टेबल में ऐसा ही होगा। यहां देखिए कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की 7s2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सभी में देखिए यार सेम मिल रहे हैं, यहां भी देखिए सेम मिल रहे हैं। ग्रुप 1 के केस में जितने एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंस शेल में देखिए सेम इलेक्ट्रॉन जिसका नंबर 1 है। ठीक है जी, इस प्रकार से यार आगे भी बाकी ग्रुप्स में भी बात की जाएगी जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और किस प्रकार से एलिमेंट्स से मिल रहे होंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, इसकी भी बात की जाएगी। तो चलिए इस सेशन में इतना काफी है, अब मुलाकात होगी यार अगले सेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में और जानने के लिए आपको यार इंतजार करना होगा। आज जस्ट मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है ये बताया है। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन नेक्स्ट सेशन में होगी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे यार हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खूब सारी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर।